Good morning, beta. Welcome to today's class. Please raise your hands for your attendance as usual. है ना? Without wasting our time, we will continue class. Previous class तक हमने exercise 2.1 और 2.2 दोनों को एक साथ उठा के बात करनी स्टार्ट कर दी थी, है ना? और मे भी पॉसिबल है आज आपको यहाँ तक का पीडीएफ भी मिल जाएगा 1.2 तक का, ठीक है? क्वेश्चन अटेंड किया था हमने कल एक कि यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज एट द फॉलोइंग या सॉल्यूशंस फाइंड द सॉल्यूशंस, है ना? उसी टाइप के क्वेश्चंस को चेक और करते हैं जो कल हमने कर लिए थे। फाइंड द सम क्वेश्चन था अपना, फाइंड द सम यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। चले उसके अकॉर्डिंग हम एक कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मान ले लिखा मैंने क्वेश्चन आपके लिए कि 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। जैसा हमने कल बात की थी कि हमें करनी पड़ती है यहाँ ग्रुपिंग, है ना? और ग्रुप करने के लिए हम देखते थे इसकी वंस की डिजिट को। वंस की डिजिट में देखो यहाँ मिला मुझे 2 को किसके साथ ऐड करूं कि वो 10 का 0 बना दे। तो देखो नो डाउट फाइंड करते करते हम पहुंचे 8 के पास। हम चाहे तो सीधे एडिंग भी कर सकते हैं, बट हमने इसने कहा है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए काम करना है। तो चलो यहाँ 2 था, इसके पास 8 था, 8 और 2 मिलके 10 बनता है, 10 का लगता है 0, यानी इन दोनों को साथ साथ बिठा सकते हैं। यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा हमने 7, 7 और 3 दोनों मिलके भी 10 बन सकता है अपना। तो हमने ग्रुपिंग करी इसकी 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। चलो ऐड करें, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, आप चाहो तो साइड में लिखकर ऐड कर लेना, ठीक है? 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 10 और 5 15 का 5 कैरी 1 और ये 3, ये बन गए 3500। इन दोनों को ऐड करें तो 3 और 7 मिलके बना 10 का 0 कैरी 1, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 6 और 4 10 1 11। अब आसान हो गया ऐड करना, है ना? देखो 0 0 5 और 1 6 4 1 6, यानी 4600। आप कहोगे सर आसान तो पहले भी था, हम सीधे सीधे ऐड कर सकते थे, फिर हमने ये क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ हमें क्वेश्चन वाले ने क्या कहा था, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, यानी हमें किसी एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करना था और इसका एडिशन करना था, ठीक है? चलो एक एग्जांपल और करते हैं इसका, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखा मैंने और वो भी 4 डिजिट का लिख लेते हैं। मान ले लिखा मैंने क्वेश्चन 1325 प्लस 642 प्लस 675 प्लस 358। करें इसको भी ऐड। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयरिंग का काम करें। देखो इसके पीछे 5 था, इसके पीछे 5 है, 5 और 5 10 होते हैं, ये 2 और ये 8 मिलके भी 10 बनता है। चलें पेयरिंग में, तो लिखा 1325 प्लस 675। फर्स्ट पेयर इसका बन चुका है। सेकंड पेयर बना 642 प्लस 358 का, ठीक है? नेक्स्ट वन देखते हैं। 5 और 5 10 का 0 कैरी लग गई 1, 3 और 7 10 का 0 कैरी लग गई 1, 4 और 6 10 का 0 कैरी लग गई 1, ये हो गया 2, यानी 2000। इसको करें 8 और 2 10 का 0 कैरी लग गई 1, 5 और 5 10 का 0 कैरी लग गई 1 और ये 10, ये हो गया आपके 2000 और 1000 मिल के 3000 आंसर्स। एक महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो आपको मैंने कल की क्लास में कही थी
कि हम जल्द ही इंटरेक्टिव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वापस, जैसे स्कूल में होती थी, आपके डाउट्स होते थे और वहीं हैंड टू हैंड सॉल्यूशन हो जाया करते थे, है ना। वही बात मंडे से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। आज एक ट्रायल हो चुका है, क्लास अच्छी चली थी, उसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे यानी मंडे की क्लास होगी वो अपनी इंटरेक्टिव क्लास होगी, ठीक है। यानी आपके डाउट्स हैंड टू हैंड क्लास में ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के रहता है सर ये क्वेश्चन मुझे वहां पूछना था, मैं पूछ नहीं पाया या मैं भूल गया बाद में करना क्या था इसका, ठीक है। चलिए, ये था अपना सम करने का। नेक्स्ट लेते हैं फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट, वही यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। चलो फर्स्ट दिया मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 1768 मल्टीप्लाई बाय 50, और सेकंड एग्जांपल लिया मैंने इसका कि 4 मल्टीप्लाई बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, बाकी आपको आपकी जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपके डू योरसेल्फ के पार्ट में मिल जाएगा। असाइनमेंट नहीं देके इस बार दूंगा आपको मैं डू योरसेल्फ का पार्ट, यानी जहां क्वेश्चन उसके नीचे उसका असाइनमेंट वाला पार्ट, ठीक है। चलें रीअरेंज करें, तो देखो मैं 2 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नो डाउट 100 बनता है, हमें पता ही है ना, यानी 2 जीरो 0 बनता है, इसका मतलब इसको पास पास पकड़ के लाओ। तो हमने लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1768, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, 2 को 50 से मल्टीप्लाई, 50 2 जा 100 बन गया 1768। अब देखो 1768 जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मुझे वही मिलेगा 1768, जीरो पीछे कितने थे, 2 थे, तो हमने 2 जीरो लगा दिए, आंसर बन गया 1,76,800। अगर आप कहोगे सर ऐसे मल्टीप्लाई में पहले भी कर सकता था, बट रीअरेंजमेंट करते हमारा काम आसान हो गया, है ना। यानी हमें 100 से 10 से 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान लगता है कंपेरेटिवली सिंपल मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई करता तो मैं पहले क्या करता, देखो बेटा कि 1768 जो था उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, ये लो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 6 2 जा 12, 1 13 का 3 कैरी 1, 14 1 5 15 का 5 कैरी 1 और ये 3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता 50 से, तो पहले जीरो की मल्टीप्लाई करके लगाता जीरो, ठीक है। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 लगाता, 5 3 जा 80 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 कैरी 1 लगाता, 25 और 1 26 का 6 कैरी 2 लगाता, 5 3 जा 15 और 2 17 और ये एक जीरो पीछे। मल्टीप्लाई मुझे 2 टाइम करनी पड़ती, बट यहाँ क्या किया मैंने, जैसे ही इसको ग्रुप में बदला, ग्रुप में बदलते 100 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर हमने लिख दिया इसका, ठीक है। चलें देखें इसका नेक्स्ट टाइप जो दे रखा है मैंने आपको। नेक्स्ट टाइप में देखो ये 25 4 से मल्टीप्लाई करता है तो 100 बनता है, 25 4 जा 100, तो पेयर में क्या बनाया मैंने कि 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 166। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर किसका बना था, 4 और 25 का, इन दोनों ने कर लिया आपस में मल्टीप्लाई, 25 4 जा 100 हो गया ना फिर, और 166 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, 166 को 1 से किया, 166 कितने जीरो, 2 जीरो लगाए पीछे 2 जीरो, आंसर क्या आया कि 16,600, ठीक है। ओके, आज कुछ नहीं कहूंगा हैंडरेज करो, क्योंकि हैंडरेज आप मेरे के दिखेंगे नहीं, ठीक है ना, बट नेक्स्ट टाइम से 100% बात करेंगे, यानी वेडनेसडे से क्लास इंटरेक्टिव, है ना। ये था अपना प्रोडक्ट का खेल, ठीक है। अब करते हैं फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बेस पर जितने भी क्वेश्चंस थे अपने पास सारे यहाँ ले लिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपको बुक एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं करना है,
आपको बुक एक्सरसाइज में से कुछ भी नहीं करना है। जो पीडीएफ अवेलेबल होगी उसी पीडीएफ में आपको इतना सफिशिएंट मटेरियल कंटेंट मिलेगा कि आप एनसीईआरटी को टच नहीं करोगे तो भी चलेगा आपके, ठीक है। हाँ, बट अगर जनरल प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेना चाहो तो आप श्योर ले सकते हो, बट वैसे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको। यहाँ देखो, हमने कल एक प्रॉपर्टी का यूज किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। वहां हमने ऐसा लिखा था कुछ कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c हुआ करता था, है ना। यानी पहले हमने a को b से मल्टीप्लाई किया था और फिर a को c से मल्टीप्लाई किया था। कुछ याद आया? उसी चीज का यूज इस क्वेश्चन में किया हुआ है। देखो यहाँ 297 है, इधर भी 297 है, तो 297 किसके इक्वल हो गया बेटा? एक बार के लिए अपने में लेट करूं तो a के इक्वल, ठीक है। यहाँ 17 है, यहाँ 3 है, ये बन गया मेरा b और ये बन गया मेरा c। ये भी क्लियर है। दोनों के पास a था, मैं a को बाहर निकालूं, उल्टा काम करूंगा अब, है ना। यानी a बाहर निकाला, a किसके रिप्रेजेंट करता था? तो साइन लगाया मल्टीप्लाई का, फिर रिप्लेस करेगा b। b कौन है अपना? 17। ये प्लस का साइन प्लस में आ गया वापस। फिर c किसके इक्वल है? कि 3 के इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडमास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 17 में 3 ऐड किया, कितना बना? कि 20। एक बार जीरो को क्या हो जाओ, भूल जाओ, भूल के जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करें। देखो 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और पीछे जो भूला हुआ जीरो था वो, यानी आंसर क्या मिला मुझे? 5940। उम्मीद करता हूँ समझ आया। अदरवाइज एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। हमने क्या देखा कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। मैं क्या कर सकता था कि 297 को 17 से और 297 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकता था, बट मेरा दिमाग क्लिक किया कि भैया हमने कुछ आइडेंटिटी भी तो कर रखी थी, कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्टी को भी तो समझा था, उस प्रॉपर्टी का यूज करें। उस प्रॉपर्टी में हमें एक प्रॉपर्टी दिखी थी मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। किसकी मिली थी? मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, है ना। यहाँ मैंने आइडेंटिफाई किया कि 297 इसके पास भी था, 297 इसके पास भी था, तो मैंने दो को बनाया ए, फर्स्ट पार्ट बी, सेकंड पार्ट सी, तो ए बी प्लस ए सी। उसको उल्टा चलाया मैंने, तो क्या था अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? यही तो थी कि ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी प्लस सी, जो इक्वल किसके होता है? ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है। यहाँ से मैंने रिकॉग्नाइजेशन पकड़ा, ए को बाहर निकाल के लाया 297, और ये 17 और 3 मिलके बन गए बी और सी। 17 में 3 ऐड किया 20, मल्टीप्लाई करते 5940। ये मैथमेटिक्स है बेटा, एक बार में समझ आ जाए कोई जरूरी नहीं है। तो हम लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल और, जहां पर भी हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। मान ले लिखा मैंने 54,279 मल्टीप्लाई विद 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 54,279। चले वापस वही प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन थी अपनी? कि ए बी प्लस ए सी किसके इक्वल था? कि ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी प्लस सी के इक्वल था, है ना। तो चलो देखो पहले देखते हैं सेम सेम कौन है। तो ये 54,279, 54,279 दोनों के पास सेम चीज थी। इसको हमने क्या बनाया? कि ए बनाया। ए के पास पहले नंबर पे कौन बैठा था? बी, और सेकंड नंबर पे बैठा था सी। मिडल वैल्यू में साइन किसका था? प्लस का था। यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। लगा दे प्रॉपर्टी, लगा देते हैं। तो ए महाराज को पहले बाहर लाते हैं, तो 54,279 प्रॉपर्टी यूज करते क्या होगा? अपनी कैलकुलेशन आसान हो गई। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, यहाँ कौन रहेगा ब्रैकेट में मेरे पास? पहले बी, बी किसके इक्वल है? 92 के। फिर सी, सी किसके इक्वल है? 8 के। हमने देखा ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अपना 92 और 8 मिलके 100।
अब मैंने स्टार्ट में क्या कहा था, 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना क्या रहता है, आसान रहता है। इसका मतलब 54,279 पहले किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1 से, और उसके पीछे 2 अंडे, तो क्या लगे, अंडे। आंसर बन गया 54,27,900। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। दे दूं एक क्वेश्चन आपको अपने आप करने के लिए, एक करके देखो, फिर देखते हैं आपका आंसर क्या मिलता है। आप करोगे, आपके साथ साथ मैं भी यहीं पर करूंगा, बट आपसे थोड़ा सा लेट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा मान लिया मैंने, 81,265 मल्टीप्लाई 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाई बाय 69। देखो, थोड़ी सी बात क्लियर करना चाहूंगा यहाँ कि ये हमारे पड़े हैं दोनों एक जैसे बादशाह, जिनको नामकरण आपको पता है क्या करना है। ये सेकंड थिंग यहाँ पड़ी है, थर्ड थिंग यहाँ है, बट मिडिल वैल्यू यहाँ नेगेटिव साइन है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जहां हमने दोनों ब्रैकेट वालों को ऐड किया था, यहाँ ब्रैकेट्स दोनों क्या होंगे, नो डाउट सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, चलो करो फटाफट, मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक 10 सेकंड्स के बाद। 81,265 उसको हमने क्या लेट किया बेटा, ए लो ए, तो ये भी ए हो गया। 169 को क्या लेट किया हमने, बी, तो 69 क्या हो गया अपना, सी। चले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहती है कि ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में बी, यहाँ साइन माइनस का दे रखा है तो माइनस लगा दिया 69। यहाँ थी प्रॉपर्टी का नाम बदल गया, वहां क्या थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन थी ना, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था। यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो है बट ओवर सब्ट्रैक्शन है, ओवर क्या है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले, आई थिंक आंसर निकल चुका होगा कईयों का, तो 100 रिमेनिंग रहा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा, तो 81265 और ये पीछे डबल जीरो लगाया तो बना 81,26,500। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट आपको डू योर सेल्फ के पार्ट में प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखो, ये जो क्वेश्चन किया था हमने, इस क्वेश्चन में हमें पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, यानी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया था। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो क्वेश्चन बनता है अपना, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग suitable प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट मिला मान लिया 783 मल्टीप्लाई बाय 103। देखो, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हमें पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। आ गया ना डिफरेंस, यानी इसका जस्ट रिवर्स पूछ लिया गया हमसे, है ना। चलें देखो, 783 को 783 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, 103 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 100 प्लस 3। लिख सकते हैं ना कि जब 100 में मैं 3 ऐड करूंगा तो ही मेरा 103 बनेगा। क्लियर है बात। ये ए मल्टीप्लाई ये बी और ये सी बन चुका है। ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। क्या थी प्रॉपर्टी अपनी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि हमने दोनों ब्रैकेट की वैल्यू को क्या किया है, ऐड किया है। पहले ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी पहले ए बी के पास जाएगा, फिर ए सी के पास जाएगा। ठीक है, चलो भेज दे।
तो 783 पहले 100 के पास जाएगा, फिर 3 के पास जाएगा। तो 783 मल्टीप्लाई विद 100 प्लस 783 मल्टीप्लाई बाय 3। 100 से मल्टीप्लाई तो आसान थी, पहले कर ली थी हमने। 78300 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सा काम है। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, कैरी लग गई 2, 7 3 जा 21, 21 और 2 23। कर दे ऐड। 9 4 3 और 3 6, 8 2 10 का 0 कैरी 1, यानी 80,649। 80,649। आई थिंक सबके समझ आ चुका होगा। ठीक है, नहीं आया एक एग्जांपल और लेंगे अभी इसी टाइप का, तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, है ना। यानी पहले हमने एक्सपेंडेड पार्ट को शॉर्ट किया था, अब शॉर्ट पार्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। क्लियर है। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। चलो क्वेश्चन लिया मैंने एक और। 168 मल्टीप्लाई बाय 1005। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 168 तो बन गया अपना ए। 1005 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1000 प्लस 5। लिख सकते हैं हम लोग 1005, 100% लिख सकते हैं। यानी ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बन चुका है। यानी ए किसको रिप्लेस करेगा, 168 को, बी किसको रिप्लेस कर रहा है 1000 को, और सी किसको रिप्लेस कर रहा है 5 को। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी के साथ, फिर ए सी के साथ। तो 168 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये प्लस का प्लस, फिर 168 मल्टीप्लाई बाय 5। करें इसको मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करना आसान था, पीछे 3 0 चिपकाना और ही आसान था। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34 का 4 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8, 840। करें ऐड, 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 4 ऐड किया 4, 0 में 8 ऐड किया 8, 8 6 1, 1,68,840। आई थिंक यहाँ तक सबके सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं हम लोग, ताकि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो उसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले एक एग्जांपल और लेते हैं इसका हम लोग। वही फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। यानी जो हमने प्रॉपर्टीज बनाई थी, उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं उसको हम सीख रहे हैं। मान लिखा मैंने 854 मल्टीप्लाई विद 108। ठीक है, चले यानी 854 कौन बना बेटा अपना ए, तो 854। 108 को क्या लिख सकते हैं कि 100 प्लस 8, है ना, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 854 पहले इसके साथ फिर इसके साथ, वो प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूं वापस में, ठीक है ना, कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c जो था, यानी ए बी प्लस ए सी नहीं लिखा थी। ठीक है, ओके। चलो 854 को 100 से करेंगे तो 854 मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्लस का प्लस, फिर 854 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको 1 से किया तो बना 85400। 8 4 जा 32, कैरी लग गई 3। 8 5 जा 40 और 3 43, कैरी लग गया 4। 8 8 जा 64, 64 में कैरी 4 ऐड कर दी 68।
बाकी ओवरऑल एडिशन करें, 0 में 2 ऐड किया 2, 0 में 3 ऐड किया 3, 4 में 8 ऐड किया 12 का 2 कैरी 1, 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, 8 और 1 9, तो ये बना 92,232। ये अपना फाइनल आंसर बना। आई थिंक यहाँ तक के क्वेश्चन सारों के सब कुछ क्लियर हो चुके हैं, और अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो हमने 2.1 और 2.2 इन दोनों टाइप्स के मिला के क्वेश्चंस वेरीफाई कर लिए हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2.1 को देखा जाए तो 2.1 में हमारे पास कुछ ज्यादा कंटेंट था नहीं, ठीक है। जो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स के हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, प्रीडिसेसर सक्सेसर सारे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं अगर 2.2 के रिगार्डिंग बात करूं तो 2.2 में 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5। A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liter of petrol on Monday। कि टैक्सी ड्राइवर जो था उसने क्या किया, अपनी टैक्सी में अपनी कार में क्या किया है, पेट्रोल को फिल कराया है। कब कराया, मंडे को। कितना कराया, 40 लीटर। तो हम यहाँ लिखते हैं पेट्रोल, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, पेट्रोल filled in taxi on मंडे। मंडे को कितना लिया इसने, 40 लीटर, यानी 40 लीटर तेल इसने मंडे को फिल करवाया। द नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे, ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहां लिखा पेट्रोल फिल्ड इन टैक्सी कह दूं या टैंक कह दूं, ऑन नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे, वो लिया उसने 50 लीटर। क्लियर है बात। आगे कह रहा है इफ द पेट्रोल कॉस्ट 44 रुपीज पर लीटर, तो यहां लिखा हमने कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल्स टू ₹44, यानी 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का मिलता है, 44 रुपीज का। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो उसने उन दोनों दिनों में कुल मिला के पेट्रोल पर कितना खर्च किया। तो टोटल स्पेंट रुपीज कितना किया, कि 44 रुपीज पर लीटर का था। 44 मल्टीप्लाई करेगा किससे करेगा, देखो पहले दिन उसने 40 रुपीज का डलवाया था, सेकंड डे उसने 50 रुपीज का डलवाया था, तो 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 90। आप चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने सॉल्व की थी उसका यूज करो, कि पहले इसको इससे करो फिर इसको इससे करो, और चाहे तो पहले ब्रैकेट को ऐड करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है, ठीक है। तो ₹44 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 से मल्टीप्लाई कर दू, 9 4 जा 36, कैरी लग गई 3, 9 4 जा 36, 36 और 3 बन गया 39, तो बना 3960 रुपीज का पेट्रोल उसने ओवरऑल 2 डेज में फिल करवाया। उसने ओवरऑल 2 डेज में कितना पेट्रोल फिल किया है, 3960 रुपीज का। क्लियर है बात, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका फटाफट हो जाएगा। आई थिंक मेरे पास टाइम है इतना सुटेबल ताकि अपनी ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन ही है इसका 6 नंबर, बाकी तो मैचअप का क्वेश्चन है 7 नंबर। तो a vendor supplies 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में होटल में कितना मिल्क सप्लाई करता है वो, 32 लीटर। तो लिखता मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग
मॉर्निंग में कितना लिया उसने कि 32 लीटर एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। तो यहां लिखा मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग 68 लीटर। इवनिंग में कितना लिया उसने कि 68 लीटर मिल्क सप्लाई किया। ठीक है, आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर इज इक्वल टू ₹15। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी थी कि 15 रुपीज। तो कह रहा है हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। एक दिन में वेंडर के लिए कितना पैसा आ जाएगा। तो टोटल मनी ड्यू पर डे, एक दिन में कितना चलेगा उसका। तो उसके लिए इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करें। तो देखो रुपीज कितना था कि 15 ब्रैकेट में 32 मॉर्निंग में, इवनिंग में आया 68 तो आया ₹15। इन दोनों को ऐड किया बना 100। इट मीन्स ₹1500 यानी पर डे उसको 1500 रुपीज का मिल्क जो है वो वहां वो सप्लाई करता है। ठीक है, ओके। तो बेटा आज के लिए इतना ही कुछ, और मेरे अकॉर्डिंग आपकी बुक एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के रिगार्डिंग। ओके, टेक केयर बेटा।